audio jungle. नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ शर्मा और आप देख रहे हैं नेशनल रफ्तार न्यूज़। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्सियत के साथ रूबरू हो रहे हैं जो समाज सेवा के साथ साथ निरंतर व्यापारियों के हित की बात करते हैं, जो आम आदमी के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, जो आम आदमी के साथ खड़े रहते हैं, जिनकी एक ही सोच है कि समाज का भला हो, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज सेवी और व्यापारी नेता अशोक भारती की, जो गाजियाबाद में एक ऐसा नाम है जो ईमानदारी के साथ अपने जीवन को समाज को समर्पित कर रहा है। आज हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं और उनसे जानेंगे कि समाज सेवा का जज्बा उनके अंदर कैसे पैदा हुआ, भारत के शब्द उन्होंने अपने आगे क्यों लगाया और किन मुद्दों को लेकर उन्होंने संघर्ष किया। इन्हीं सब बातों को से हम जानेंगे सीधे तौर पर समाज सेवी अशोक भारती से। जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमें ये बताइए कि सबसे पहले आप अशोक भारती लिखते हैं, भारतीय लिखने के पीछे आपका कारण क्या है? मैं जाति बिरादरी में विश्वास न करके हमारी पहचान हमारे देश के साथ है और सब छोटे बड़े हर जाति के लोगों को मैं सम्मान देता हूं और मैंने शुरू में ही तय कर लिया कि हमारी जो पहचान हमारे देश के साथ है, हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय, सब कुछ है। आप ये बताइए कि समाज सेवा तो आप कर ही रहे हैं, इसके साथ आप व्यापारी हित की ऐसी क्या आपके मन में है कि जो आप व्यापारियों के सम्मान के लिए मैदान में कूद पड़े? कुछ संगठन व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान नहीं देते, व्यापारी हमेशा परेशान रहता है, तो हमने समाज सेवा के साथ साथ व्यापारियों की समस्याओं को हल कराने का भी शुरू से ही प्रयास किया है। और वर्तमान में भी चिरौड़ी में जो व्यापारी की सरेआम हत्या हुई है और एक हफ्ते में 16 जुलाई को व्यापारी की हत्या हुई और 20 जुलाई को एक पत्रकार की हत्या हुई। दोहरा मापदंड, प्रशासन ने पत्रकार की हत्या के लिए 10 लाख रुपए सरकारी नौकरी की घोषणा कर दी, लेकिन व्यापारी की हत्या के लिए आज तक भी लगभग 26-27 दिन हो गए, 1 रुपये की भी घोषणा प्रशासन ने नहीं की है। बड़े शर्म की बात है। और थानाध्यक्ष विजयनगर का तो हटा दिया है, थानाध्यक्ष वहाँ का वहीं जमा हुआ है लोनी का, तो थानाध्यक्ष भी हटना चाहिए, क्योंकि जनता में व्यापारी में जब भी विश्वास हो, क्योंकि व्यापारी आज पलायन करने की स्थिति में है। और मैं इस लड़ाई को आखिर तक ले जाऊंगा, उस व्यापारी के परिवार को मदद दिला करूंगा। उस व्यापारी की 20 वर्षीय शादी के लायक लड़की है और उसका परिवार, माँ बाप और सब उसी पर डिपेंड है। तो सरकारी नौकरी और आर्थिक सहायता के लिए मैं लगातार इस मामले को, चाहे मुझे लखनऊ तक या दिल्ली तक कहीं तक ले जाना पड़े, ले जा करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। आप खुद एक व्यापारी हैं और लंबे समय से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि क्या हो रहा है कि आए दिन व्यापारिक संगठन तो खड़े हो रहे हैं, व्यापारिक संगठनों की बात की जाए बहुत हैं, व्यापारी नेताओं की बात की जाए तो वो ज़माना ख़त्म हो गया जब गिनती के व्यापारी नेता होते थे। अब अनगिनत व्यापारी नेता हैं, लेकिन उसके बावजूद व्यापारिक संगठनों में अंदर खाने भी गुटबाजी है और बाहरी तौर पर भी ऐसा माहौल दिखाई देता है जैसे व्यापारिक संगठन एक नहीं है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? व्यापारी संगठन अपनी व्यापारी नेता, जो पुराने व्यापारी नेता, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना आते थे और केवल जो है व्यापारियों की समस्याओं को उलझा कर रखते थे, व्यापारिक समस्या हल नहीं करते थे। आज जो है नए नए व्यापारिक संगठन हो गए, लेकिन व्यापारिक समस्याओं के लिए एकजुट भी नहीं। एक ने भी चिरौड़ी वाली व्यापारी हत्या को एक भी व्यापारी संगठन ने सिवाय मेरे नहीं उठाया है। तो व्यापारी नेता अपना स्वार्थ छोड़कर अगर व्यापारी समस्याओं के लिए आगे आएंगे तभी व्यापारी को भला होगा, वरना व्यापारी का भला नहीं होगा। तो व्यापार मंडल, मेरी कोशिश है कि सब भी व्यापारी एकजुट हो जाएं। हमने एक प्रक्रिया चलाई भी थी, लेकिन उसमें चंद लोग आगे आए, वो नहीं चाहते थे कि उनका आधिपत्य खत्म हो। मैं लेकिन इस मुहिम को आगे ले जा करूँगा और सभी व्यापारी संगठनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास निरंतर मेरा चलता रहेगा। आप एक ऐसे व्यापारी नेता हैं जो उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं जब आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन आपका दिन सुबह ही 6 बजे शुरू होता है और देर रात तक पता नहीं होता आप कब आप आराम के लिए जाएं। कहाँ से इतनी ऊर्जा मिलती है कि इस उम्र में आप समाज को और व्यापारियों को समर्पित हैं? मैं दिनचर्या प्रातः 5 बजे में उठना रहता है, उसके बाद अखबार पढ़ना, और मैं
आराम केवल 6-7 घंटे ही करता हूँ। कोई भी समस्या किसी भी समय आती है उसे उसी समय निदान कराने का प्रयास करता हूँ। मैं ज़्यादा ये नहीं देखता कि कोई व्यापारी दूसरे संगठन से आया है या किसी और संगठन से आया या कौन से गुट से आया है। सभी की हमारा काम पहले व्यापारी की समस्या हल कराना है, नहीं ये देखना कि दूसरे संगठन का है किसका है। तो ऊर्जा आप लोगों से, व्यापारियों से सबसे मुझे में ऊर्जा आती है और मैं सदैव तत्पर रहता हूँ सेवा के लिए। और एक 64 साल की उम्र में भी मेरा निरंतर प्रयास लगातार जारी रहता है। मुझे ये कहते हैं कि ये 16 साल का है, तो ये जो है अतिशयोक्ति है, लेकिन मैं सदैव समाज की सेवा के लिए, व्यापारिक समस्याओं के हल कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहूँगा। आपका समाज के लिए क्या संदेश है और आप क्या चाहते हैं कि समाज और व्यापार हित में ऐसा होना चाहिए? समाज और व्यापारी हित में, समाज और व्यापार को फिलहाल तो आजकल जो कोरोना चल रहा है, इस कोरोना से हम सबको मिलकर जंग लड़नी है और दिन में कम से कम 6 बार गर्म पानी या गर्म चाय पीकर कोरोना रूपी राक्षस को, जो चीन की ने बीमारी हमें दी है, इससे जो 2 करोड़ लोग पूरे विश्व में संक्रमित आज तक हो चुके हैं और लाखों लोग मर भी चुके हैं, लेकिन हमारा निरंतर ये है कि कोरोना को भगाना है। SMS, एस का मतलब सोशल डिस्टेंस, M फॉर मास्क, R फॉर सैनिटाइजर, SMS का इस्तेमाल करना है, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। हमें व्यापार भी करना है, हमें अपने परिवार को भी बचाना है, हमें समाज को भी बचाना है और समाज को आगे लेकर चलना है।